4000 बरस पहले जब दरियाए नील अपने किनारों को छोकर सहराओं को सैराब करता था और एहराम मिस्र अभी मुकम्मल न हुए थे। मिस्र की सरजमीन इसरार और सच्चाइयों का मरकज थी। वहां एक खामोश सनहरी सहरा के किनारे एक छोटा सा कुरिया आबाद था जिसका नाम था करिया अबू सेलन। इसी करिए में पैदा हुआ एक बच्चा जिसका नाम था ज़वाल नूर। उसकी आंखों में पैदाइशी गहराई थी, गोया वो दुनिया को यूं देखता हो जैसे कोई आम इंसान नहीं। जब वो रोया करता तो सेहरा के परिंदे उसके घर के गिर्द चक्कर लगाते, जब वो हंसता तो नील की लहरें जैसे खुशी से थरथराते। इसकी वालिदा कहती थीं, ये बच्चा आम नहीं, इसकी सांसों में कोई राज है जो एक दिन आलम फानी को हिला देगा। वक्त गुजरता रहा और ज़वाल नूर जवान हुआ, खामोश, मुतफक्किर और फितरत के करीब। वो अक्सर दरियाए नील के किनारे बैठा रहता, अपने हाथों से पानी को छूता और कुछ पढ़ता। लोग कहते वो हवा से सरगोशियां करता है, मगर असल हकीकत तो और भी अजीब थी। एक रात जब नील पर चांद अपनी रोशनी बखेर रहा था, ज़वाल नूर तन्हा बैठा था कि आसमान से एक साया उतरा। ये कोई आम परिंदा न था, एक अजीम सुनहरी ओकाब जिसकी आंखों में वही चमक थी जो ज़वाल नूर की नजरों में थी। ओकाब उसके सामने आ बैठा और हैरत अंगीज तौर पर बोला, ऐ ज़वाल नूर, तू चुना गया है, वक्त आ गया है कि तू अपने राज को जाने। ज़वाल नूर चौंका नहीं, जैसे वो बरसों से इस लम्हे का मुंतजर हो। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? इकाब ने गर्दन हिलाई। हम तुमसे हमेशा बात करते रहे, तुम अब सुनने के काबिल हुए हो। ये वो लम्हा था जहां उसकी पहली जादुई सलाहियत का ज़ुहूर हुआ, जानवरों से बात करना। उस रात अकाब ने ज़वाल नूर को बताया कि वो फ़कत एक वली नहीं बल्कि एक हामले अमानत है, एक कदीम इल्म जो कि अहले ज़मीन के लिए दोबारा ज़ाहिर होना था। इकाब ने कहा, तेरा दिल पाक है और तेरा साया ज़मीन पर नूर बनकर पड़ता है। अगले दिन से ज़वाल नूर का सफ़र शुरू हुआ। न ज़ाहिरी तौर पर बल्कि बातनी तौर पर वो हर रोज़ नील के किनारे मुख्तलिफ जानवरों से गुफ्तगू करता, मछलियाँ, चकोर, ऊंट, रीछ, यहाँ तक कि बिछों से भी। हर जानवर एक राज लिए हुए था। एक दिन उसने नील के वसत में एक जजीरे की तरफ इशारा किया और कहा, मैं वहां जाना चाहता हूं मगर कोई कश्ती नहीं। अकाब ने उसे गौर से देखा। तू कश्ती की मोहताजी से आजाद है, पानी तुझे जाने देगा क्योंकि तू नेकी का वजन लिए हुए है। ज़वाल नूर ने नील के पानी पर पहला कदम रखा और वह न डूबा। नील की सतह उसके कदमों के नीचे जम गई जैसे वो पथरीली जमीन हो। ये उसकी दूसरी सलाहियत का ज़ुहूर था, पानी पर चलना। वो जजीरे पर पहुंचा। वहां एक पत्थर की तख्ती मिली जिस पर एक पुरअसरार जबान में कुछ लिखा था। अकाब ने कहा, यह पहला राज है। 7 राज हैं, 7 निशानात और 7 आजमाइशें। तेरे मुक़द्दर में है कि तू उन सब को समझे और एक नया नूर लाए। ज़वाल नूर ने वो अल्फाज दोहराए और उस लम्हे सहरा की रीत लर्ज़ उठी। आसमान पर बादल छा गए। नील की सतह पर एक रोशनी चमकी। कोई तब्दीली आ रही थी, लेकिन हर रोशनी के साथ एक साया भी होता है, और वो साया मिस्र के शमाल में जागा था। चांदनी रातों की खामोशी में ज़वाल नूर की तकदीर के राज एक के बाद एक खुलने लगे। उसने 7 कदमों पर गामजन होकर 7 आजमाइशें झेलें। हर राज की तकमील के साथ उसका किरदार मजबूत होता गया और उसकी ताकत में इजाफा होता चला गया। अब वो सिर्फ एक वली नहीं था बल्कि एक ऐसा रहबर बन चुका था जिसके जरिए दुनिया में अमन, मोहब्बत और इल्म की रोशनी फैलने वाली थी। मिस्र के शमाल में जहां कभी फिरौन की ताकत का गुजर होता था, एक तारिक कुव्वत बेदार हो चुकी थी। वो एक कदीम जादूगर था जिसका नाम सीथ था, जो अपनी जादुई कूतों के जरिए मिस्र की तकदीर पर कब्जा करना चाहता था। सीथ ने एक खास जादू किया था
जिसके जरिए वो ज़वालनूर के राज जानना चाहता था और उसकी ताकत को अपने काबू में लाना चाहता था। एक दिन जब ज़वालनूर नील के किनारे बैठा था, अकाब ने उससे कहा, तू बहुत करीब है, लेकिन एक और आजमाइश तुझे दरपेश है। सीथ तुम्हारे खिलाफ आएगा। ज़वालनूर ने गहरी सांस ली और फिर अकाब से पूछा, तो क्या मैं इस तारिक ताकत का मुकाबला कर पाऊंगा? अकाब ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तू अपने अंदर की रोशनी से सीथ का मुकाबला करेगा। तुम्हारी ताकत में जादू है, मगर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा दिल है और तुम्हारी मोहब्बत है। ये कहकर अकाब गायब हो गया और ज़वालनूर ने अपनी आखिरी आजमाइश का सामना करने के लिए सफर शुरू किया। सीथ का महल, जो नील के शमाल में था, एक पूरा सरार पहाड़ी के ऊपर वाक़ था। ज़वालनूर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सीथ एक ताकतवर जादूगर की सूरत में खड़ा था और उसकी आंखों में सूरख चमक थी। सीथ ने कहा, ज़वालनूर, तुम वे वाहिद शख्स हो जिसे मैं कभी शिकस्त नहीं दे सका। तुम्हारी कुव्वत में वो जादू है जिसे मैं चाहता हूं, मगर तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मेरी ताकत से शिकस्त दे देगी। ज़वालनूर ने कहा, मोहब्बत ही सबसे बड़ी ताकत है और मैं कभी भी तुम्हारी तारीकी के सामने अपने दिल को नहीं हारूंगा। दोनों के दरमियान जंग शुरू हुई। सीथ ने जादू से ज़वालनूर को बेचैन करने की कोशिश की, मगर ज़वालनूर की मोहब्बत और दिल की रोशनी सीथ की जादुई ताकतों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। ज़वालनूर ने अपने हाथों को फैलाया और उसकी आंखों में नूर की एक शुआ चमकी। सीथ की जादुई ताकतें कमजोरी में बदल गईं और वो जमीन पर गिर कर बेबस हो गया। तुमने मेरी तारीकी को शिकस्त दे दी है ज़वालनूर, सीथ ने कहा, और फिर उसकी आंखों में रोशनी की एक आखिरी झरमट चमकने के बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गया। ज़वालनूर ने अपने सफर की आखिरी आजमाइश भी मुकम्मल की और 7 राजों को जानकर दुनिया में अमन और सुकून की रोशनी फैलाने की जिम्मेदारी उठाई। उसने मिस्र के हर कोने में मोहब्बत और इल्म की शमा जला दी और इंसानों को बताया कि हकीकी ताकत दिल की पाकीज़गी और मोहब्बत में होती है। चंद बरस बाद जब अहराम मिस्र अपनी तकमील के करीब पहुंचे, ज़वालनूर ने एक आखिरी बार नील के किनारे पर बैठकर आसमान की तरफ देखा और कहा, यह सिर्फ आगाज है, क्योंकि जो रोशनी छिपी थी वो अब हर दिल में जगाई जाएगी। और यूं ज़वालनूर की कहानी मिस्र की सरजमीन में सुनाई जाती रही। इसका नाम एक रोशन मिसाल बन गया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत है, और वो जो अपने दिल में नूर रखता है वो कभी भी तारीकी से शिकस्त नहीं खा सकता।